हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का। एक्ट एंड रूल की जो हमारी थर्ड टेस्ट सीरीज है, यहाँ पे उसके सोल्यूशन को हम डिस्कस करेंगे। कुछ लोगों को डाउट्स भी थे कुछ क्वेश्चन में। टोटल जो 2 क्वेश्चंस हैं उसमें करेक्शन है, एक क्वेश्चन का आंसर चेंज है और एक क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन है। तो बहुत ज़्यादा गलतियाँ नहीं थी। कुछ लोगों को लग रहा था कि काफ़ी सारे क्वेश्चन में गलतियाँ हैं, बट ऐसा नहीं है। सोल्यूशन डिस्कस करेंगे तो आपका जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। अगर आप मेरे वीडियो पहली बार देख रहे हो, हर बार मैं वही कहता हूँ, शायद आपका सर भी दुख रहा होगा, तो ये टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो। ये ग्रुप है, यहाँ पे आप अपना डिस्कशन कर सकते हो। इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर है, इन सारे प्लेटफॉर्म पे आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। Educating today for better tomorrow. जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, टेस्टिंग ऑफिसर फॉर द ड्राइविंग लाइसेंस, मेरे हिसाब से इसमें आपको डाउट नहीं होना चाहिए था। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। जो टेस्टिंग ऑफिसर होता है वो होता है मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर। किसके लिए? ड्राइविंग लाइसेंस के लिए। अगर आप लर्निंग लाइसेंस लेने जाओगे तो उसके लिए टेस्टिंग ऑफिसर होता है आपका असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर। हाँ, जो लोग गुजरात से बाहर के हैं, कुछ स्टेट में ये जो नाम है ये चेंज हो सकता है, क्योंकि जैसे यूपी स्टेट है वहाँ पे नाम एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो आप एक बार क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो कि आपके यहाँ किसको ये डेजिग्नेशन दी गई है। बट गुजरात के लिए तो यही है। गुजरात में ये टेस्टिंग ऑफिसर होते हैं और ये लर्निंग लाइसेंस के टेस्टिंग ऑफिसर होते हैं। जो सेकंड क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द वैलिडिटी ऑफ द ड्राइविंग लाइसेंस। ड्राइविंग लाइसेंस की वैलिडिटी, ये क्वेश्चन, ये जो ऑप्शन है ना, मैंने अपने मर्जी से बना दिया था इसे। मुझे लगा था कि ये ऑप्शन रहेगा तो काफ़ी सारे लोग कंफ्यूज होंगे, तो आपको कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन दिया था मैंने, और काफ़ी सारे लोग हुए भी हैं। मतलब मैं अपने टारगेट में सफल रहा नहीं, कम लोग हुए हैं बट हुए हैं। तो ये भैया ऑल ओवर इंडिया वैलिड होता है, ठीक है। इसका कोई रंग भेद नहीं होता है। हाँ, ड्राइविंग लाइसेंस की कैटेगरी होती है, लाइट मोटर, हैवी मोटर, पैसेंजर, ये सब होती है। बट ऐसा कुछ नहीं होता। जो भी होगा आपके पास ऑल ओवर इंडिया वैलिड होगा। तो आपको इस नेचर को लेके नहीं जाना है कि उसका नेचर खराब है तो केवल अपने स्टेट में रहेगा, नेचर अच्छा है तो दूसरे स्टेट में भी रहेगा। तो इतना ज़्यादा डीप में आप ना सोचा करें। सिंपल क्वेश्चन था, क्यों गलती किए हो आपको सोचना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, रेट्रोफिटिंग ऑफ द हाइड्रो इलेक्ट्रिक सिस्टम किट कहाँ पे कर सकते हो, इसके लिए कुछ कंडीशन दिया गया है। गवर्नमेंट के मूड में आया कि भाई पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, खासकर दिल्ली मुंबई को देख के उनका दिमाग खुला। तो उन्होंने क्या किया, बोला कि थोड़ा सा तेज़ी से हमको मूव करना है इलेक्ट्रिक साइड। तो उन्होंने कहा कि आपके पास जो व्हीकल है आप दूसरी व्हीकल मत खरीदो, इसी में क्या करो, इसको हाइब्रिड बना लो। तो हाइब्रिड इलेक्ट्रिक बनाने के लिए तो किट फिट करनी पड़ेगी ना, जैसे आप सीएनजी बनाते हो उसी तरीके से। तो उसके लिए कुछ गवर्नमेंट ने क्राइटेरिया दिया है। तो ये सारे क्राइटेरिया आपके फुलफिल होने चाहिए। तो आप क्या कर सकते हो, अपने व्हीकल को हाइब्रिड व्हीकल बना सकते हो। तो यहाँ पे ऑप्शन ऑल है, ऑलरेडी मैंने वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, नेशनल रोड सेफ्टी पॉलिसी इन द ईयर, यहाँ पे थोड़ी सी गलती हुई है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन की लैंग्वेज भी क्लियर नहीं है, तो यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए इसमें है क्या, इसमें कुछ चीज़ें जो आपको याद रखनी वो भी मैं आपको बता देता हूँ। पहले नेशनल रोड सेफ्टी पॉलिसी के लिए जो कमेटी बनी थी, ये बनी थी 2005 में कमेटी बनी थी, ठीक है। आपसे कोई जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा उसके हिसाब से ध्यान देना, तो ध्यान से सुन लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कमेटी बनी 2005 में। इन्होंने रिपोर्ट सबमिट की। क्या सबमिट की? रिपोर्ट। कब सबमिट किया भाई? 2007 में रिपोर्ट सबमिट हो गई। उसके बाद 3 साल गवर्नमेंट ने इंतजार किया आराम से। फिर 3 साल बाद गवर्नमेंट को लगा कि नहीं, इसको अप्रूव कर देना चाहिए, तो 2010 में इसको अप्रूव कर दिया गया। अगर आप एग्जैक्ट डेट याद करना चाहते हो तो ये मार्च में इसका अप्रूवल हुआ था। तो ये बेसिकली डेट है, बट डेट आपको ये याद नहीं रखोगे तो भी चलेगा। मार्च 2010 में जो हमारी नेशनल रोड सेफ्टी पॉलिसी है उसको अप्रूवल मिला था। तो इसलिए यहाँ पे मॉडिफिकेशन है। सिक्वेंसली आप ध्यान रख लेना, 2005 में कमेटी बनी थी, 2007 में इसका रिपोर्ट आई और 2010 में इसको इम्प्लीमेंट किया गया। इस कमेटी के चेयरमैन कौन थे? एस सुंदर जी, वही जो मेंबर थे सुप्रीम कोर्ट कमेटी ऑन रोड सेफ्टी। ध्यान रहेगा ना आप लोगों को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिक्योरिटी फीचर इनकॉर्पोरेटेड इन द स्मार्ट कार्ड। ये सारी चीज़ें हैं, याद रखना, एक बार पढ़ लेना आप लोग, क्योंकि इससे रिलेटेड अमेंडमेंट आए हुए थे। क्या क्या चीज़ें हैं मैंने डिस्कस भी किया हुआ है। आई थिंक सो कि स्टैट्यूटरी ऑर्डर मैंने डिस्कस किया हुआ है। तो ये जो भी सिक्योरिटी फीचर यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, ये सारे सिक्योरिटी फीचर इनकॉर्पोरेट किए गए थे डीजल और आरसी बुक की जो आपके स्मार्ट लाइसेंस जो बन रहे हैं उसमें, या फिर स्मार्ट आरसी जो आ रही है उसमें। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, मोटर व्हीकल रूल इज मेड बाय, कौन बनाता है भाई? सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, बिल्कुल सही बात है। स्टेट गवर्नमेंट भी बनाती है, इसीलिए तो आप जीएमबीआर पढ़ते हो, यूपी का पढ़ते हो, बीएमबीआर पढ़ते हो, सारे पढ़ते हो, महाराष्ट्र का भी, सबका है। सेंट्रल गवर्नमेंट का है जो जिसको हम सीएमबीआर कहते हैं, ठीक है। तो ये दोनों लोग बनाते हैं। अब ये रोड सेफ्टी कमेटी, उसके पास रोड सेफ्टी से रिलेटेड मैटर देखने का पावर है, कुछ भी एक्ट या फिर बिल लाने का पावर उसके पास नहीं होता है। ट्रिब्यूनल का काम होता है सेटल डाउन करना, अगर कोई क्लेम आया, कोई प्रॉब्लम, कोई कॉन्फ्लिक्ट है तो उसको
तो मैक्सिमम लोगों ने इसको सही भी किया है, कुछ लोगों ने गलत किया है। क्यों गलत किया है मुझे नहीं पता, हो सकता है ये जो सेंट्रल वाले हैं उन्होंने स्टेट का नहीं पढ़ा होगा। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन है आपके। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका कि ग्रॉस व्हीकल वेट मींस क्या होता है। आप सभी ने सही आंसर किया, 90% लोगों ने सही आंसर किया है कि टोटल वेट ऑफ द व्हीकल प्लस लोड। ठीक है, लोड को उसमें ऐड कर दिया जाएगा। एक सिंपल सा मेरा यहाँ पे सवाल है, सपोज करिए कि हमारे पास कोई पैसेंजर व्हीकल है, तो उसका आप ग्रॉस व्हीकल वेट कैसे कैलकुलेट करोगे। सपोज करिए कि हमारे व्हीकल 5 सीटर है, तो अब 5 सीट पे 10 kg वाले भी बैठ सकते हैं, 50 kg वाले भी बैठ सकते हैं, 1 कुंटल वाले भी बैठ सकते हैं। तो लोड का कैलकुलेशन आप कैसे करोगे, आप मुझे कमेंट करके बताना। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मैचिंग ऑफ फॉर्म 1। कौन सा है भाई, ये है फिटनेस डिक्लेरेशन फॉर्म। मतलब आपको एक फिटनेस सर्टिफिकेट देना पड़ता है अपनी साइन किया हुआ कि मैं फिट हूं, मैं लाइसेंस लेने के लिए कंप्लीटली फिट हूं, मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे अंदर। अब मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताता हूं। रिसेंटली एक अमेंडमेंट आया था कि गवर्नमेंट ने जो लोग मीडियम टू माइल्ड हैं, मतलब माइल्ड टू मीडियम है, जिनके पास कलर ब्लाइंडनेस है, उनको अब ड्राइविंग लाइसेंस दिया जाएगा। ये सुन के आपके मन में एक सवाल आया होगा कि यार इससे पहले नहीं मिलता रहा होगा क्या लोगों को। डेफिनेटली ये सवाल आना लाजमी है, तो आंसर यही है कि नहीं मिलता था। बट देखिए हमारे देश का कमाल की, मतलब आपको चेक भी नहीं किया जाता था। आप गए ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई किए, कोई नहीं पूछता था कि आपके पास कलर ब्लाइंडनेस है नहीं है, कितनी है, ज़्यादा है कम है, आपको ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाता था। मतलब ये रूल आने के बाद कलर ब्लाइंडनेस जिनको था वो पूछ रहे हैं कि अरे यार मुझे कैसे मिल गया, फिर मुझे तो नहीं मिलना चाहिए था। खैर जो भी हो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ इंटरसेक्शनल मार्किंग। आपको बताना इसमें से कौन सी इंटरसेक्शनल मार्किंग नहीं है। ठीक है जो है वो नहीं बताना है। स्टॉप वाली इंटरसेक्शनल मार्किंग का मतलब क्या होता है भाई, जो रोड, जैसे ये रोड जा रहा है ना, तो इसको कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगी, मतलब इस टाइप की है इंटरसेक्शनल मार्किंग। लॉन्गिट्यूडनल जो सीधा रोड के साथ जा रही है, ट्रैफिक के फ्लो के साथ जा रही है। ठीक है, तो पेडिस्ट्रियन क्रॉसिंग वाले भी देख रहे हो आप ऐसे बनाई होती हैं, डायरेक्शनल एरो भी देख रहे हो आप ऐसे बनाई होती हैं। तो यहाँ पे जो बस लेन होते हैं, बस लेन, कार लेन, टैक्सी लेन या सब लेन, जो भी लेन होते हैं वो कैसे होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल मार्किंग वाले होते हैं। जनरली ऑल कॉशनरी साइन आर शोन, कैसे शो किए जाते हैं भाई, ट्रेंगुलर। आपको पता है कॉशनरी साइन होती हैं, मैंडेटरी होती हैं, इन्फॉर्मेटिव होती हैं। ठीक है, और जो मैंडेटरी साइन होती हैं उसको ब्रेक करोगे तो आपके ऊपर फाइन भी लगाया जाएगा। जो कॉशनरी होती हैं उसको आप ब्रेक कर सकते हो, बट उसके ऊपर कोई फाइन नहीं, आपको बताया जाता है भाई आराम से जाओ। तो ये बेसिकली ट्रेंगुलर बॉक्स में शो की जाती हैं। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, मिनिमम मेमोरी कैपेसिटी ऑफ द स्मार्ट कार्ड कितना होता है भाई, मिनिमम 60। ये आप याद करने वाली चीज है। ठीक है, 60 होता है और मैक्सिमम कितना होना चाहिए, मतलब ये रेंज बेसिकली 64 to 35 किलोबाइट के आसपास, इनके बीच की होनी चाहिए। ठीक है, कुछ भी हो सकती है, डिपेंड करता है। स्मार्ट कार्ड टाइप ड्राइविंग लाइसेंस इशू कहाँ पे इशू किया जाता है भाई, फॉर्म 7 पे। अब एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, बहुत सारे लोग फॉर्म को लेके कंफ्यूज रहते हैं। फॉर्म पे मैंने एक वीडियो भी बनाया हुआ है, मैं आप कहोगे तो ग्रुप में शेयर कर दूंगा अगेन, जिन लोगों ने नहीं देखा है उनके लिए। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, फॉर्म से क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसके चांसेज बहुत कम हैं। आपको कुछ ही फॉर्म याद करने हैं, जैसे स्मार्ट कार्ड वाला है, ड्राइविंग लाइसेंस किस पे इशू किया जाता है, लर्निंग लाइसेंस, और एक चीज़ और कि एप्लीकेशन फॉर्म अलग होता है, और जिस पे आपको लाइसेंस इशू किया जाता है, या जो भी ड्राइविंग लाइसेंस हो, लर्निंग लाइसेंस हो, जो भी इशू किया जाता है या परमिट इशू किया जाता है, उसके लिए डिफरेंट फॉर्म होता है। एक एप्लीकेशन फॉर्म होता है, एक इशूइंग फॉर्म होता है। तो आप इसको ध्यान से पढ़ लेना, कंफ्यूज मत हो जाना। आप लोग बार बार ये सवाल मुझसे पूछते रहते हो। जो एप्लीकेशन फॉर्म होता है वो अलग होता है भाई, और जिस पे इशू किया जाता है वो डिफरेंट होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें थोड़ी सी लैंग्वेज की प्रॉब्लम हो गई है, बट उम्मीद करता हूं अपना क्या है, आत्मा टू आत्मा कनेक्शन है, तो आप समझ गए होंगे कि मैं क्या पूछ रहा हूं। तो इसकी वैलिडिटी पूछने का मतलब था मेरी कि फास्टैग की वैलिडिटी क्या होती है, तो 5 ईयर होती है। याद कर लेना, याद रखने वाली चीज़ है। अप्लीकेशन फॉर ड्राइविंग लाइसेंस इज मेड ऑन, कहाँ पे बनाया जाता है भाई, मतलब कहाँ पे एप्लीकेशन देना होता है, वो फॉर्म 4 पे देना होता है एप्लीकेशन ड्राइविंग लाइसेंस का। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, स्टेट रजिस्टर ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस विल बी प्रिपेयर्ड बाई। स्टेट रजिस्टर जैसा उसका नाम ही है, स्टेट रजिस्टर, तो कौन बनाता है, स्टेट गवर्नमेंट बनाती है। ठीक है, उस पर मेंशन होता है कि किसको ड्राइविंग लाइसेंस आपने दिया, किसका इशू किया, और ये पूरा गवर्नमेंट को भेजना होता है। सारी चीज़ें हमने डिस्कस किया हुआ है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, व्हाट आर द प्रायोरिटी टू टेकन केयर व्हेन हेल्पिंग द क्रश विक्टिम, क्या ध्यान रखना चाहिए आपको भाई। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है, ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। तो जैसा कि आप, मुझे पता है कि आप लोगों में से किसी को आता भी नहीं रहा होगा, तो मेरे नेचर के हिसाब से उन्होंने क्या किया होगा, ऑल ऑफ द अबव टिक कर दिया होगा। इसीलिए मैं किसी किसी क्वेश्चन में आपके साथ धोखा कर देता हूं, वो देता ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज है। चेंज वो ये है, ऑप्शन आपका दोनों सही है यहाँ पे, अनलेडन वेट भी और ग्रॉस व्हीकल वेट भी।
क्योंकि कुछ व्हीकल का जब हम ये फाइंड आउट करते हैं कि ये कौन से कैटेगरी से बिलोंग करेगी, हैवी लाइट, तो जब उनका हम वेट कैलकुलेट करते हैं तो कुछ में लेते हैं अनलेडन वेट और कुछ में हम लेते हैं ग्रॉस व्हीकल वेट। जैसे एग्जांपल के लिए बताऊं तो आपकी अगर पर्सनल व्हीकल है तो उसका अगर उसको कैटेगरी में रखना है कि किस कैटेगरी में रखें तो वहाँ पे हम उसका लेंगे अनलेडन वेट, और अगर वही ट्रांसपोर्ट व्हीकल है उसकी कैटेगरी हमको फाइंड आउट करनी है तो वहाँ पे हम लेते हैं ग्रॉस व्हीकल वेट। ट्रैक्टर के केस में हम लेते हैं अनलेडन वेट, रोलर के केस में हम लेते हैं अनलेडन वेट, बाकी जो व्हीकल हैं उनके केस में हम लेते हैं ग्रॉस व्हीकल वेट। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन सही है, जिन्होंने ये किया है वो अपना 1 मार्क्स ऐड कर लेना। यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई, मुझे इसको थोड़ा सा मल्टीपल टाइप्स का बना देना चाहिए था, ऊपर 1 2 3 लिख के यहाँ पे ऑप्शन दे देता 1 सही 2 सही, इस तरीके से तो ये ज़्यादा एक्यूरेट होता। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, मिनिमम एज टू गेटिंग द ड्राइविंग लाइसेंस ऑफ द ट्रांसपोर्ट व्हीकल, सबको याद होना चाहिए, ये छोटी छोटी चीज़ें आपको याद होना चाहिए। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए, पर्टिकुलर किसी कैटेगरी के व्हीकल के लिए, बाइक के लिए, सबके आप सबका याद कर लेना, एटलीस्ट एज याद कर लेना। कंडक्टर लाइसेंस के लिए क्या एज होनी चाहिए, सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। सिंपल क्वेश्चन यहीं से पूछे जाएंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका 19 है, द टर्म बायोफ्यूल मोस्ट ऑफ्टेन रिफर टू। अब कहोगे कि मोटर व्हीकल एक्ट में आप फालतू में पेट्रोल डीजल ये सब पूछ रहे हो, क्या होता है, पूछा जाता है क्योंकि भैया ये सारी चीज़ें ऑलरेडी आपके CMVR में मेंशन है, कितने टाइप्स के फ्यूल यूज कर सकते हैं, क्या यूज कर सकते हैं, नहीं तो कल तो आप पता चलेगी फ्यूल के नाम पे कुछ भी डाल के चला रहे हो, व्हीकल पे पोल्यूशन फैला रहे हो, ठीक है। तो ये क्या होता है, बेसिकली ऑर्गेनिक मैटर होता है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, हु इज़ अलाउड टू ड्राइव द मोटर व्हीकल इन द पब्लिक प्लेस। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बट मुझे लगता है आपने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा नहीं है, जल्दीबाजी में टिक कर दिया है, या फिर इंटरप्रिटेशन आपका खराब हो गया। भाई किसी भी मोटर व्हीकल को चलाने के लिए केवल एक ही क्राइटेरिया नहीं होती है कि आपकी एज हो गई और आप चलाने लगोगे। पहली क्राइटेरिया आपकी एज होनी चाहिए, दूसरा आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, तीसरा आप फिट होना चाहिए चलाने के लिए। सारी क्राइटेरिया होती हैं तभी आप चला सकते हो, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपको ऐड करना होता है। तो यहाँ पे होगा ऑप्शन आपका नन ऑफ द अबव। काफ़ी कम लोगों ने किया है, क्योंकि गलती मुझे पता है आप लोगों ने क्या किया होगा, जल्दी से पढ़ा होगा और आंसर टिक किया होगा। What are the 2 most common way to produce the hydrogen? कैसे भाई, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है इसको, स्टीम, रिफॉर्मिंग एंड इलेक्ट्रोलिसिस। भाई पानी से हाइड्रोजन बाहर निकालना है, ऑर्गेनिक मैटर से हाइड्रोजन बाहर निकालना है। बेसिकली तो हम पानी से ही कोशिश कर रहे हैं, पानी से क्या करने की, कार चलाने की। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, हाउ डू फ्यूल सेल जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। ये देखिए कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, अगर आपको नहीं पता है और आपने साइंस पढ़ा है तो कॉमन सेंस भी इसका आंसर आप यही लगाने वाले हो। चलिए ठीक है, कुछ लोगों ने ये लगा दिया कंबशन महान आत्मा है, पर मैं इनको क्या कहूँ जिन्होंने लिखा है फ्यूजन, मतलब गुजरात में बंद है फिर भी आप लगा लेते हो, दिन में लगा लेते नहीं, रात में था ना, हो सकता है, मतलब फ्यूजन किस हिसाब से लगा दिए यार। केमिकल, मतलब यार क्या कहूँ मैं, केमिकल रिएक्शन को तुमने न्यूक्लियर रिएक्शन बना दिया, मतलब न्यूक्लियर रिएक्शन को मजाक समझ रखा है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, स्टेट रोड सेफ्टी काउंसिल मिनिमम मीट इन द ईयर, कितनी बार मिलने चाहिए भाई, 2 बार। बहुत सही, काफ़ी सारे लोगों ने सही आंसर दिया है। सारी चीज़ें आप याद रखना, कमेटीज़ के बारे में स्पेशली याद करना, मेंबर कौन है, चेयरमैन कौन है, कितनी बार मिलना है, सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। हु विल बी द मेंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट रोड सेफ्टी कमेटी, ये सारे लोग हो सकते हैं, सारे मिलके क्या करते हैं, काम खराब करते हैं रोड का। रोड तो बनाएंगे नहीं, बस मीटिंग करेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन है ऑल। हमें क्या है भाई, हमें तो आंसर करना है, नहीं तो हमारा 1 मार्क कट जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हु इज द चेयरमैन ऑफ रोड सेफ्टी काउंसिल। कौन होता है चेयरमैन, भाई आपके ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साहब होते हैं। बाकी सारे लोगों ने गलती की है, ये कमिश्नर साहब नहीं होते हैं भाई, कमिश्नर साहब हेड होते हैं, काउंसिल के नहीं होते हैं, डिपार्टमेंट के हेड होते हैं। लॉन्गिट्यूडल मार्किंग मीन्स, लॉन्गिट्यूडल जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, जो ट्रैफिक का मूवमेंट है उस डायरेक्शन में होती है उसे लॉन्गिट्यूडल कहते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द कंडक्टर लाइसेंस। कंडक्टर लाइसेंस जिस चैप्टर में इशू होता है उसे हम कहते हैं कंडक्टर लाइसेंस। इसकी डिफिनेशन भी दिया गया है, आप एक बार पढ़ भी लेना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका कि एक आदमी कहाँ पे लर्निंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकता है। तो इसमें थोड़ा सा अमेंडमेंट था, इसलिए आप कंफ्यूज हो गए हो, पढ़ा नहीं होगा आपने ध्यान से। मैक्सिमम लोगों ने इसको सही किया है, बट यहाँ पे ऑप्शन ये है, एक सिंपल सा वर्ड सब्स्टिट्यूशन किया गया अमेंडमेंट में, कि पहले ये था कि आप इन सब जगह अप्लाई कर सकते हो, अब इनको हटा के लिख दिया गया है एनीवेयर इन द स्टेट। आप कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हो लर्निंग लाइसेंस के लिए। तो ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है और आपके प्रैक्टिकल लाइफ के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लर्निंग लाइसेंस तो लोग बनाते रहते हैं और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप।
इसको लेके जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर हैं, मतलब जजमेंट हैं, उसको भी हमने डिस्कस किया हुआ है। श्वेता जी थी जो कार किसी को ठोक दी थी, 10 लाख रुपया उसको भरना पड़ा था जिसकी कार थी। तो कितने दिन के पहले मतलब इंटीमेट कर देना चाहिए? 14 दिन के अंदर, अगर सेम स्टेट में हो, अदर स्टेट में हो तो 45 डेज के अंदर। और जो खरीदता है उसको भी, जहाँ पे वो खरीद के लेके जा रहा है, 13 डेज के अंदर अपने रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी को इन्फॉर्म करना होता है। लाइबिलिटी टू गेटिंग ओनरशिप ऑफ द व्हीकल ट्रांसफरर दोनों की होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया। जो ट्रांसफरर होता है उसको 14 दिन के अंदर देना पड़ता है, जो ट्रांसफरी होता है उसको भी 30 डेज के अंदर अपनी ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी को बताना होता है कि भाई मैंने एक कार खरीदी है। फंक्शन ऑफ गुजरात रोड सेफ्टी अथॉरिटी, क्या फंक्शन होता है इनका, काम क्या होता है भाई? तो देखो, पहला लीड एजेंसी की तरह एक्ट करते हैं स्टेट रोड सेफ्टी में, बिल्कुल सही बात। एडवाइस करते हैं स्टेट गवर्नमेंट को कि आप ये चीज़ें कर लो, अच्छा रहेगा। इम्प्लीमेंट करते हैं, जो नेशनल रोड सेफ्टी पॉलिसी बन के आती है सेंट्रल गवर्नमेंट की, वो स्टेट में अपने इम्प्लीमेंट करते हैं। एडवाइस टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, नहीं भाई ये स्टेट गवर्नमेंट की बॉडी है तो सेंट्रल गवर्नमेंट को कैसे एडवाइस करेगी यार? ऑफिशियली नहीं करती है, बाकी इन ऑफिशियली तो कोई किसी को एडवाइस कर सकता है। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन है वो 1, 2 एंड 3 है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, गुजरोसा मतलब गुजरात रोड सेफ्टी अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल टू इम्प्लीमेंटिंग द इंस्ट्रक्शन ऑन रोड सेफ्टी। ये भी कॉमन सेंस का क्वेश्चन था। हाँ, थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन आया होगा इस वाले ऑप्शन को लेके, तो यहाँ पे ऑप्शन सारे हैं इसीलिए मैंने ये डाला हुआ है। भाई ऑलरेडी ये क्वेश्चन मैंने पहले भी कई बार पूछा हुआ है आप लोगों से। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, गुजरात मोटर व्हीकल रूल इन्फोर्स्ड ऑन, कब इन्फोर्स हुआ था? ये तो भाई सबको पता होना चाहिए यार, पूरी कहानी पढ़ लिया आप लोगों ने, और यही नहीं पता कि कहानी जो हम पढ़ रहे हैं वो आई कहाँ, किसने बनाया, मतलब ऊपर किसने बनाया वाला क्वेश्चन भी था, और कब आई वो क्वेश्चन यहाँ पे आ गया। अगर यही सब नहीं पता रहेगा, यही गलतियाँ करोगे यार, बेसिक रिक्वायरमेंट की चीज़ है ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट जो का क्वेश्चन है, गुजरात ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट इज हेडेड बाय, कौन हेड करता है भाई? आप कहोगे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, नहीं, नेता बहुत तेज होते हैं भाई। आपने देखा होगा कि जो भी रूल्स बन के आते हैं, जब भी स्टेटरी ऑर्डर आते हैं, गजेट्स आते हैं, उस पर जो साइन होता है वो सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी इनका होता है। क्यों भाई, नेता क्यों नहीं करते? नेता सोचते हैं यार कुछ गलती हुई तो फंसोगे, तो तुम फंसोगे ना, फंसोगे तुम। अगर तुम बेटा, अगर हम साइन करें, नेताजी साइन करें, नेताजी पढ़े लिखे तो होते नहीं, अगर फंस गए तो जो पढ़ा लिखा है वो भाग लेगा, वो तो कोई एडवाइस करेगा नहीं। तो नेताजी ने कहा भैया अगर मान लो तुम फंसते हो किसी प्रॉब्लम की वजह से, तो तुम हमको एडवाइस करोगे कि ऐसे करिए। इसलिए आपने देखा होगा कि जहाँ भी साइन होती है ना, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर होता है वो अक्सर IAS IPS अधिकारियों का होता है। नेताजी बस क्या करते हैं, कहते हैं कि हाँ यहाँ पे साइन तुम कर दो। इसीलिए जो इंक्वायरी बढ़ती है इन्हीं लोगों के ऊपर बैठती है, सस्पेंशन इन्हीं लोगों का होता है। कभी आपने सुना है किसी नेता को सस्पेंड कर दिया गया क्योंकि ये काम किया था उसने? फ़ोन से काम चलाते हैं, बट नेवरदलेस ये है सिस्टम। आगे बढ़ते हैं। हु इज़ पनिशेबल फॉर द एडवर्टीजमेंट ऑन ट्रांसपोर्ट व्हीकल विदाउट परमिशन, बिना परमिशन के आप ट्रांसपोर्ट व्हीकल पे, मतलब ऐसी व्हीकल जिससे आप व्यापार कर रहे हो उस पर एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकते हो, और इसके लिए जो पनिशमेंट होता है वो ओनर को दिया जाता है। अब ये क्वेश्चन है ना, एक बेसिकली गुजरात का अमेंडमेंट है, वो मैं आपको इस साथ शेयर कर दूंगा। वो PDF है, कौन से सेक्शन में आता है, कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, कौन इसको चेक कर सकता है, वो सारी चीज़ें वहाँ पे मेंशन है, तो आप पढ़ लेना। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, ऑफिसर हु इज़ एथॉराइज्ड टू एक्सरसाइज द पावर, यहाँ पे अगेन ये चीज़ है, ये आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पे ARTO होता है, कोई भी अल्ट्रेशन होता है, अगर आप इसको कॉमन सेंस से भी देते कि मैन्युफैक्चरर है, डीलर है, बड़े लोग होते हैं, तो उनसे डील कौन करेगा? बड़ा ऑफिसर करेगा, ठीक है, तो ARTO करता है। उसी तरीके से अगर आपने अपने व्हीकल को खुद अल्टर कर दिया है तो आपसे डील कौन करेगा? मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर करेगा, ठीक है। सिंपल, दोनों कॉमन सेंस के क्वेश्चन है। मैक्सिमम अलाउबल स्पीड, ये भी अगेन इस पे कुछ लोगों ने कहा था, उनको डाउट है, तो मैं आपको PDF शेयर कर दूंगा कि डिफरेंट एक्सप्रेसवे पे, हाईवे पे, जो कंट्री साइड रोड हैं उन पे क्या स्पीड मेंशन किया गया है। इसके लिए गुजरात गवर्नमेंट की जो कोर्ट की वेबसाइट है वहाँ पे उन्होंने अमेंडमेंट डाला हुआ है नोटिफिकेशन में, मैं भी आपके साथ शेयर कर दूंगा, आप एक बार पढ़ लेना। नेक्स्ट जो का क्वेश्चन है, हु विल बी द अपीलेट अथॉरिटी टू द सस्पेंशन ऑफ लाइसेंस इन केस ऑफ ड्रिंक एंड ड्राइव। ड्रिंक एंड ड्राइव, गुजरात तो वैसे भी ड्राइव स्टेट है, ठीक है, और जो ड्रिंकिंग होता है ये बेसिकली एक पुलिस केस होती है, तो इसलिए यहाँ पे जो अपीलेट अथॉरिटी होते हैं वो कमिश्नर ऑफ पुलिस होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो का क्वेश्चन है, हु कैन एक्ट एज लाइसेंसिंग अथॉरिटी इशू द लर्निंग लाइसेंस इन द तालुका, कौन होता है? सिंपल चीज़, पहले भी कई बार हमने डिस्कस किया है, तालुका मामलेदार। ARTO कोड, ये तो आपको कुछ का याद होना चाहिए, कुछ का मतलब सारे का याद होना चाहिए, याद तो कर ही लेना, हो सकता है एक आध क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, और ये हलवे क्वेश्चन है, गलती होने के चांस नहीं है, तो आराम से खा लेना इसको आप।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, कंडक्टर लाइसेंस इज वैलिड फॉर द पीरियड, कितने पीरियड के लिए वैलिड होता है? 20 ईयर के लिए, बट ये सब के लिए नहीं है, ये 20 ईयर या फिर जब आपकी एज 50 ईयर हो जाती है तब। सपोज करिए अगर आपको 30 पे लाइसेंस इशू होता है तो 50 ईयर तक, मतलब 20 ईयर वैलिड रहेगा, और 35 पे इशू होता है तो भी 50 ईयर एज तक ही वैलिड रहेगा, मतलब यहाँ पे 15 साल तक आपका वैलिड रहेगा। तो ये आप पढ़ लेना, आपका जो रूल है जीएमबीआर का, रूल 32 में मेंशन है। 32 का जो सब रूल 1 का सब है, ए या बी समथिंग वहाँ पे मेंशन होगा करेक्टली, मुझे याद आ रहा है। तो व्हीकल विच आर एग्जम्प्टेड टू पे रजिस्ट्रेशन फी, कौन कौन है भाई? यहाँ पे थोड़ी सी लैंग्वेज की प्रॉब्लम थी, कुछ लोग कह रहे थे कि यहाँ पे मेंशन होना चाहिए था कि ऐसे ट्रैक्टर जो सोलली यूज किए जाते हैं फॉर एग्रीकल्चर पर्पज। बट आप ये समझ लो कि ट्रैक्टर की दो डिफिनीशन नहीं दिया गया आपके जीएमबीआर में या फिर सीएमबीआर में, जहाँ पे भी डिफिनीशन मेंशन है, ट्रैक्टर की दो डिफिनीशन नहीं है, ट्रैक्टर की डिफिनीशन एक ही है। तो मैं आपको बताता हूँ, अगर कहीं पे कुछ भी मेंशन नहीं है, ट्रैक्टर केवल लिखा है, तो आप ये मान के चलोगे कि वो प्रॉपरली एग्रीकल्चर यूज के लिए ही है, तो उसी हिसाब से आप उसको आंसर करोगे। अगर कहीं पे ट्रैक्टर है उसको कमर्शियल यूज के लिए कहा जाएगा, तो यहाँ पे मेंशन हो गया ट्रैक्टर यूज फॉर कमर्शियल पर्पज, तो वो आप समझ जाना कि वो कमर्शियली है तो उसको टैक्स में बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। अगर केवल ट्रैक्टर वर्ड मेंशन है तो इसको बाय डिफॉल्ट समझना है कि ये कृषि काम के लिए है, ठीक है। तो एम्बुलेंस के लिए भी होता है, व्हीकल ऑफ मेडिकल रिलीफ इसके लिए भी होता है। कुछ लोगों को ये डाउट है कि जो गवर्नमेंट व्हीकल होती हैं उन पे भी होता है। देखिए, सारी गवर्नमेंट व्हीकल एग्जम्प्टेड नहीं होती हैं। हाँ, ये गवर्नमेंट को पावर है, स्टेट गवर्नमेंट को, कि अगर वो चाहती है पब्लिक इंटरेस्ट में, पब्लिक के फायदा के लिए किसी भी व्हीकल को, गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट किसी एनजीओ ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी व्हीकल को अगर वो चाहती है कि उसको टैक्स से एग्जम्प्ट करे तो वो कर सकते हैं, ये उनके पास पावर है। पावर का मतलब ये नहीं होता है कि सारी गवर्नमेंट व्हीकल को एग्जम्प्ट कर दिया गया है, तो ये ऑप्शन इसलिए गलत है, ठीक है। मैंने इसीलिए इसको रखा था कि मुझे पता था मैक्सिमम लोग इसको ट्राई करेंगे, तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन होगा वो 1, 2 और 3 होगा। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, टेम्पररी रजिस्ट्रेशन कैन बी इशूड बाई, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मैक्सिमम लोगों ने सही भी किया है, मैक्सिमम लोगों ने नहीं किया है, केवल 57% लोगों ने किया है। तो ठीक है, सब लोग कर सकते हैं। आप एक बार जीएमबीआर पढ़ लेना, वो सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। इन जनरल अल्ट्रेशन ऑफ द व्हीकल इज अलाउड फॉर विच पार्ट ऑफ व्हीकल, किसके लिए अलाउ होता है भाई? इंजन के लिए, ठीक है। बाकी सबके लिए अलाउ इसलिए नहीं होता है भाई कि वो सेफ्टी पर्पज के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। इंजन के लिए क्यों अलाउ नहीं होता? अरे सॉरी, इंजन के लिए क्यों अलाउ होता है? वो इसलिए कि भाई अगर इंजन में अल्ट्रेशन नहीं होगा तो जो रिसर्च है वो कैसे होंगे, एफिशिएंसी कैसे बढ़ाया जाएगा, पोल्यूशन कैसे घटाया जाएगा, तो इसलिए इंजन को अल्टर करना अलाउ होता है, बाकी किसी पार्ट को अल्टर करना अलाउ नहीं होता है विदाउट ऑर्डर। तो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक।